हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू iConta, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफ़गानिस्तान को लेके। उम्मीद है अफ़गानिस्तान के बारे में आपको ऊपर थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो चुकी है और अफ़गानिस्तान भारत का एक ऐसा नेबर है जिसके साथ भारत बाउंड्री भी शेयर करता है। तो ऐसे केस में अफगानिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं उसका भारत पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए हम अफगानिस्तान की चीज़ों को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। रिसेंट आई हुई न्यूज़ के मुताबिक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये इस समय तजाकिस्तान में मौजूद हैं और ये वहाँ पे पहुँचे हुए हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। और एससीओ क्या है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस मीटिंग के ही दौरान हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है और अफगानिस्तान के सिचुएशन को लेके डिस्कस किया है। हालांकि अभी तक भारत की ओर से इस बात पे कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि ये डिस्कशन किस तरीके का हुआ है, पर अफगानिस्तान की ओर से जरूर इसका ऑफिशियल रिवर्ट आया है कि क्या डिस्कशन में चीजें हुई हैं। पर उससे पहले बात कर लेते हैं एससीओ की कि एससीओ क्या चीज है। एससीओ का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 8 एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया। ये 8 जो हैं इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। साथ ही साथ इसके 4 ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं, जिसमें से अफगानिस्तान एक है। इसके अलावा बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये चारों इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं और 8 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। तो अफगानिस्तान का ये कहना है कि इंडिया ने ये अश्योर किया हुआ है कि किसी भी काउंटर टेररिज्म में भारत अफगानिस्तान के साथ है। साथ ही साथ भारत का पूरा सपोर्ट अफगानिस्तान को बना हुआ है। अब ये सपोर्ट किस तरह का है ये डिटेल में नहीं बताया गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान का तो ये भी कहना है कि यूएस का भी एक जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो बना हुआ है, लेकिन आपको पता है कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं, जो कि लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए अफगानिस्तान में एक्टिव थे, वो अगस्त एंड तक वापस चले जाएंगे पूरी तरीके से अफगानिस्तान से। और जैसे ही वो वापस जाएंगे उसका वेट भी नहीं किया तालिबान ने, और तालिबान ने कैप्चर करना इस समय अफगानिस्तान को शुरू कर दिया है। और तालिबान का इस समय क्लेम यहां तक है कि तालिबान अफगानिस्तान के 85% टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये काफी बड़ा क्लेम है तालिबान का। हालांकि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने इस क्लेम से इनकार किया है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कहना है कि वो जो डेटा बता रहा है तालिबान के लोग, ये फेक डेटा है फिलहाल। तो क्या है सच्चाई ये तो आगे पता चलेगी ही, लेकिन ये तो सच है कि तालिबान ने काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन कर दिया है अफगानिस्तान में, और इसकी वजह से भारत को भी कई जगह सोचने की ज़रूरत पड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया ने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडिया का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में ऑलरेडी है, जिसके थ्रू इंडिया ने वहाँ पे कई सारे डैम्स, सड़कें और स्कूल्स बनाए हुए हैं। और तालिबान का इंडिया की ओर क्या स्टैंड है ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन तालिबान ने चाइना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है। और तालिबान का कहना यहाँ पे ये है कि चाइना को तालिबान एक फ्रेंड की तरह देखता है। तो चाइना को तालिबान से डरने की ज़रूरत नहीं है कि तालिबान जो है वो चाइना को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि भारत को लेकर तालिबान का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, और भारत का भी कोई बयान तालिबान को लेकर डायरेक्टली तो नहीं आया है। इंडिया का सिर्फ यही कहना है फिलहाल कि हम पीस चाहते हैं। अब वो पीस कैसे होगा, फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया है। जो सिचुएशन है तालिबान की अफगानिस्तान में वो काफ़ी ज़्यादा टेंस है, और तालिबान ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को ये हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या, खुल के कहा हुआ है कि वो किसी सिटी के अंदर जाके अटैक नहीं करना चाहते हैं। तो बेहतर ये होगा कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट और इनकी मिलिट्री जो है वो तालिबान के सामने सरेंडर कर दे। आगे क्या होगा ये तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन अगर तालिबान का पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान पे हो जाता है तो ये काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देगा पूरे ही नॉर्थ वेस्ट एशिया में, या फिर आप कह सकते हैं पूरे सेंट्रल एशिया में। तालिबान ने अगर कैप्चर कर लिया तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिक्कत करेगा, और इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे वो देश जो कि डायरेक्टली अफगानिस्तान से अटैच है, जैसे चाइना हो सकता है, भारत हो सकता है, या फिर पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं होगा कि तालिबान वहां पे अटैक करके पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले। भारत का स्टैंड हो सकता है धीरे धीरे आगे आने वाले समय में क्लियर होगा, लेकिन आपको एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन इसके ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, इस समय रीसेंट मीटिंग कहाँ कहाँ हुई है, ये सब कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप इसे ज़रूर याद करिएगा। और मैं मनीष आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।